जय हिंद दोस्तों अर्जुन को भले ही महाभारत काल का श्रेष्ठ धनुर्धर माना गया हो, लेकिन वह युद्ध में सर्वश्रेष्ठ नहीं थे। महाभारत युद्ध में कई योद्धाओं ने अर्जुन को हराया, लेकिन कृष्ण की मदद से अंत में वे सब पर भारी पड़े। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि क्या महाभारत के युद्ध में जो अर्जुन थे वो अपराजित थे या नहीं। महाभारत के युद्ध में पांडुपुत्र अर्जुन को 5 बार हराया गया था। एक बार तो अर्जुन को इतना असहाय कर दिया गया कि घायल अर्जुन को देखकर खुद कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भीष्म को मारने के लिए सुदर्शन उठा लिया। इसी तरह गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को 4 बार हराया। जयद्रथ वध के समय खुद अर्जुन ने द्रोण को अपराजित माना था और उससे रास्ता छोड़ने के लिए उनके शिष्य प्रेम का सहारा लेकर रथ पीछे से घुमा कर निकल गए। दोस्तों, अर्जुन को कर्ण ने सीधे युद्ध में पराजित कर रण छोड़ने को मजबूर कर दिया था। अर्जुन को 70वें दिन कर्ण ने 4 बार हराया। एक बार उसने अर्जुन को अधमरा कर दिया, लेकिन यहाँ भी कृष्ण ने अर्जुन की मदद की, जिसके चलते कर्ण के रथ का पहिया धंस गया, जिसे निकालते हुए कर्ण का अर्जुन ने वध किया। अश्वत्थामा ने भी एक बार नारायण अस्त्र से अर्जुन समेत पूरी पांडव सेना को पस्त कर दिया था। इस अस्त्र की मार देखकर सेना रण छोड़कर भागने लगी थी। अर्जुन को अश्वत्थामा ने विराट युद्ध में भी थाम दिया था, लेकिन तीरों के खत्म होने पर उसे पीछे हटना पड़ा। सुधन्वा को धनुर्धर विद्या की 6 विद्याओं अनुसंधान, प्रतिकार, संचालन, परिचालन का ज्ञान था। अग्नि अस्त्र के प्रयोग से वह कर्ण और अर्जुन को भी पीछे छोड़ चुका था। युद्ध में अर्जुन ने सेना का नाश होते देखकर अपने अग्नि अस्त्र पर सारे पुण्य का फल रखकर छोड़ दिया, मगर अर्जुन का अग्नि अस्त्र निष्फल होता देखकर कृष्ण ने अपने पुण्य कर्मों के फल से सुधन्वा के अग्नि अस्त्र को निष्फल कर दिया। इतने में मौका पाकर अर्जुन ने सुधन्वा को मार दिया। अर्जुन को परास्त करने वाले योद्धाओं में थे एक भागदत्त, जिनके 2 बेटों ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। कर्ण ने इन्हें दिग्विजय में हराया था, लेकिन अर्जुन भागदत्त को पराजित नहीं कर पाए। 7 दिन तक युद्ध चला, लेकिन परिणाम नहीं निकला तो इंद्र को सुलह करानी पड़ी। अर्जुन को अपने बेटों का वध करते देखकर हाथी पर सवार होकर वे अर्जुन पर हावी हो गए। अर्जुन के बेबस पड़ते ही कृष्ण उन्हें बचाने के लिए आते हैं। भागदत्त के छोड़े वैष्णव अस्त्र को कृष्ण निरस्त कर देते हैं। तब अर्जुन भागदत्त की आंख पर बंधी पट्टी तोड़कर वध कर देते हैं। तो एक और योद्धा थे अतिच्युत। अतिच्युत ने तपस्या कर दिव्य गदा पाई, जिसके प्रयोग कर योद्धा का वध निश्चित था। महाभारत युद्ध के 4थे दिन भीष्म के घायल होने पर अतिच्युत अर्जुन से लड़ने आया। पहले युद्ध तीर, फिर दिव्यास्त्र और बाद में उसने अर्जुन को मारने के लिए गदा प्रयोग कर दी, लेकिन कृष्ण ने प्रहार खुद पर ले लिया। इसके बाद अर्जुन ने दिव्यास्त्र से अतिच्युत को मार दिया। अर्जुन को परास्त करने वाले योद्धाओं में एक थे सुशर्मा। त्रिगर्त नरेश सुशर्मा ने 2000 समसप्तक सेना की मदद से अर्जुन को युद्ध के 13वें दिन बंदी बना लिया था। इस बार भी कृष्ण ने अपनी शक्ति से अर्जुन को छुड़ा लिया। अर्जुन ने दिग्विजय के समय उसके कुल की स्त्रियों को अपमानित किया था। इससे नाराज होकर यह दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़ा। अर्जुन को परास्त करने वालों में एक थे राक्षस निकुंभ। अति विशाल राक्षस निकुंभ ने एक बार सहदेव की पत्नी को अगवा कर लिया था। इस पर अर्जुन, कृष्ण और प्रद्युम्न ने इसे मारने का निश्चय किया, लेकिन इसने अर्जुन को ही अधमरा कर दिया। वह गांडीव छीनकर उन्हें उल्टा लटकाए हुए वध करने जा रहा था कि भगवान कृष्ण ने चक्र से इसका वध कर दिया। महाभारत खत्म होने के बाद लुटेरों ने कृष्ण की पत्नी का अपहरण कर लिया और अर्जुन को बंदी बना लिया। तब श्री कृष्ण की पत्नियों ने अर्जुन को रिहा कराया। इसके बाद आहत अर्जुन ने बची औरतों और बच्चों को लेकर हस्तिनापुर का राज्य त्याग कर दिया था। तो दोस्तों, ये थे कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ जिनसे हमें पता चलता है कि अर्जुन एक अपराजित योद्धा नहीं थे, वो बहुत बार पराजित हुए थे। अगर आपको और भी कुछ ऐसी कहानियाँ पता है तो हमें आप कमेंट में ज़रूर बताएं। जल्दी मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।